रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल वजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, क्या कभी सवार रामचंद्र के खिलाफ इन दो अफसरों ने आपसे शिकायत की? नहीं। क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन दो अफसरों की शिकायत आपसे की? नहीं। इन दो अफसरों का रिकॉर्ड कैसा? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुझे कुछ और नहीं पूछना। सर, आपने अभी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर उसने उन पर गोली क्यों चलाई? क्या उस रात ये पागल हो गया था? कैप्टन राय यह सवाल नहीं कर सकता। अगर वो इंसेंटिव प्ली लेना चाहता तो मैंने कब की बात अस्थायी पागलपन की? और इंसेंटिव प्ली लेनी होगी तो आप लेंगे, मैं नहीं। मैं लूंगा इंसेंटिव प्ली। आर यू गॉन मैड? माइंड योर लैंग्वेज विजयपुरी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है रामचंद्र का मेडिकल ये कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले हो चुका है। कैप्टन राय को मत टोको बीच बीच में। अंडरस्टैंड? लेकिन क्या? सिट डाउन। सर, रामचंद्र ने उन दोनों अफसरों पर गोली क्यों चलाई? मैं नहीं जानता। रामचंद्र ने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं किया किसी और का खून? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य। इतने मासूम संसार में जी रहे हैं आप, बधाई। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो कुछ जानते ही नहीं। Something is rotten in the state of the ten. कैप्टन राय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो? नहीं सर, मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है। आपने अपने हाथों से उसे प्लस ले दिया क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने इसमें? रामचंद्र रेजिमेंट के चुस्त जवान होंगे। अपने ड्यूटी का पक्का एंड ईमानदार आइडियल सोल्जर। अच्छा, क्या कैप्टन कपूर ने कभी कोई भी शिकायत रामचंद्र? नहीं, आज तक मेरे पास किसी की भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के खिलाफ। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड गए तो क्या हो रहा था? होना क्या था? परेड हो रही थी। मैंने सवाल ही गलत पूछा। शायद आपको याद नहीं कि उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई। परेड ग्राउंड में सभी जवान सावधान खड़े थे। मैं देख रहा था वो परेड क्यों नहीं कर रहे। मैं जीप से उतरकर ग्राउंड में गया। रामचंद्र सैल्यूट किए जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कैप्टन कपूर ने उसे 100 बार सैल्यूट करने की सजा दी है। फिर क्या किया आपने? कोई पूछताछ की हो? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा रामचंद्र ने उसे ठीक से सैल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। राइट सर। लेकिन सर, तब आपने कैप्टन कपूर को यह ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक का सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं? जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो सैल्यूट के जवाब में सैल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। अब हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं पर जानता हूं। अच्छा सर, आपने रामचंद्र के लिए प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब है कि एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर क्यों दिया? हमारे रेजिमेंट का रेजिंग डे था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया था। उसका टाइम देखकर मैं दंग रह गया। मैं समझ गया था रामचंद्र रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। इसीलिए मैंने दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। कांग्रेस, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अच्छे। तब क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान खेलों के मुकाबले में 5000 मीटर की दौड़ उसने जीती। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या ये सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन इंटर कमांड मुकाबले से पहले ही हादसा हो गया। He could have an Asian gold medal for us. मेरे रेजिमेंट का रामचंद्र एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले रेजिमेंट के 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों, इस सवाल का क्या मतलब है? कर्नल रावत, आप बचाओ वकील से बहस नहीं कर सकते। उनके सवाल का जवाब दे। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? मुझे क्या पता? How the hell I know?
Sometimes you ask stupid questions, Captain. आपको तो वैसे ही गुस्सा आ गया। मेरे सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है। प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। कैप्टन राय को एक फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता इस बात का इस कोर्ट मार्शल से क्या मतलब है मेजर पुरी। आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और फिर आप तो हैं नहीं इस कोर्ट मार्शल की प्रिजाइडिंग जज। मेरे प्रत्येक प्रश्न पर आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं, इतना डर क्यों जाते हैं? कहीं आपके आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी शुरू तो नहीं करती? कैप्टन राय, आप आत्मा और परमात्मा की बातें खूब कर लेते हैं। कौन सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं? काली, रक्तपान करती काली, जो पापी है उसका रक्तपान करती काली, हजारों भुजाओं वाली काली। कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मुझे क्या पता, कैप्टन कपूर से पूछो। कैप्टन राय किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकता। उसे कोई हक नहीं किसी को बदनाम करने का। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं। The whole proceeding is in camera। और सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती है। अगर किसी के घर कोई विदेशी मेहमान आकर ठहरे तो उसकी सूचना सीओ को देनी होती है कि नहीं? यदि कोई जरूरत से ज्यादा शराब पिए तो उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है कि नहीं? No, there is no such thing called total personal life in any army of the world. Understand? Now sit down. कैप्टन कपूर की पत्नी इन दिनों अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन राय, ये सवाल इनसे पूछने का मतलब? सर, सीओ एक पिता के समान होता है, रेजिमेंट के परिवार का पिता। और परिवार में हुई कोई भी घटना कभी भी पर्सनल नहीं हुआ। सर, मैं आपको याद ताजा करता हूँ, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिली थी इस हादसे से 1 महीने पहले आपके दफ्तर में। क्या शिकायत थी उन्हें? तुम्हें कैसे पता? वो हादसे से महीना पहले मुझसे मिली थी। तुम भगवान हो क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं, जरूरत होती है थोड़ी सी ईमानदारी। कैप्टन कपूर की पत्नी इन दिनों दिल्ली में है अपने माता पिता की। उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रतिविधि है जो आपको दिया था। क्या लिखा था उसमें? कैप्टन राय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की पत्नी की वजह से नहीं हो रहा, सवाल रामचंद्र के वजह से हो रहा है, जिसने खून किया, हत्या की। कैप्टन राय, जो कुछ भी सवाल पूछ रहे हो उनका इस कोर्ट मार्शल से संबंध है? यदि है तो सवाल पूछना जारी रखो। सुनो मेजर, बार-बार टोको मत कैप्टन राय को बीच में। सर, मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं करूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी इनके पास क्या शिकायत लेकर गई? उस रात जब कैप्टन कपूर मेस से लौटा तो नशे में धुत था। He was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। उसने कहा कि मुझे मत छुओ, you are drunk, you are stinking, don't touch me। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी का गाउन फाड़ डाला और बोला कि आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विथ यू, चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। जानती नहीं कि मैं कौन होता हूं? कपूर। तब उसकी पत्नी ने उसको धमकी दी कि मुझे छू कर तो देखो, इस बार तुम्हारी शिकायत सीओ से ना की तो थू है मुझ पर। कपूर नशे में अंधा हो चुका था। पत्नी को थप्पड़ मार कर चीखा कि सीओ तेरा बाप है, तेरा यार है, तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से तू? उसने मेज पे रखी एक्स्ट्रा उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया, वो बेहोश होकर गिर पड़े। नशे में चूर कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, कैप्टन राय। क्या तुम मौजूद थे उस रात उस कमरे में? Speak out. How the hell do you know what happened that night? सर, उस रात में वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन कोई और था उस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन? रामचंद्र। ये उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अडरी था। इसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। सर, मैं झूठ बोल सकता हूं, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन सर ये कागज नहीं, ये है उस एप्लीकेशन की फोटोकॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि इसमें उसका पति सैडिस्ट है, एनिमल।
वो जो दिल्ली में है अपने माता पिता का, उन्होंने तो डिवोर्स के लिए केस भी फाइल कर दिया है और सर चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का, और ये रही सर उस डिवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया था पैर फिसल के गिरने पर कैप्टन कपूर की वाइफ के सर पर चोट लगी थी। हाँ सर, ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग ही बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। शायद आपको मालूम नहीं कि अस्पताल के सीओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी। अस्पताल का सीओ तो इस केस को सिविल पुलिस को देने की जिद कर रहा था, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। अस्पताल के सीओ को मनाया कि अगर केस सिविल पुलिस को दे दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। लेकिन श्रीमती कपूर तो एक योद्धा औरत है, उन्होंने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया, तलाक मांगा है अपने पति से। उन्होंने कोर्ट को लिखकर दिया है कि उनकी जान को खतरा है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो अस्पताल के सीओ और उन अफसरों को गवाही के लिए बुला सकता है जिन्होंने पीठ बचाव किया था इस केस को दबाने के लिए। विकास राय, तुम नक्सलाइट हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया था, तुम्हारे खून में भी वही बगावत है, तुम सारी फौज को बदनाम कर रहे हो। You are a bloody नक्सलाइट, you belong to the family of murderers। तुम कैप्टन, नहीं, मैं बोलूंगा। कैप्टन अपनी जगह बैठ जाओ। गार्ड, कैप्टन की उसकी जगह बिठाओ। Don't dare to touch me, मत छुओ मुझे। बैठ जाओ साहब। बैठो। कोर्ट कल सुबह 9 बजे लगेगी। ठीक कहा कैप्टन कपूर ने कि मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो अपनी मौत कभी नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। यह भी सच है कि मेरा बड़ा भाई न्याय की जो लड़ाई बंदूक से लड़ रहा था, वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रहा हूं। हमारे वंश के लोगों को न्याय युद्ध की आदत पड़ चुकी है सैकड़ों सालों से। शायद कैप्टन कपूर को यह नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिताजी आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट में जज है। और कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते परिवार के बारे में, चरित्र के बारे में। और जो ये आपने बात कही ना, ये न सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है, और फिर भी उसने मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसीलिए कुछ नाराज है आप उनसे। मैं कोर्ट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्ट कैप्टन कपूर की इन बातों को नोट ना करे। वो गुस्से और घबराहट में सब फालतू की बातें कह गया। He is tense. After all, he is a human. Really? Is he? आपका मतलब है कि गुस्से में कैप्टन कपूर को ही पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है? मेजर पुरी, कोई चाहे अपने होशो हवास सुध बुध खो बैठे, लेकिन न्याय की राह से रुक नहीं जाती। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ से। अब इस सवाल पर तो सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये काम तो सामने कोर्ट का है। अब कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा? क्यों? सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं ना, लेकिन जब एक इंसान जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो दूसरा इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं? जरूर उठाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय घर करके बैठ गया हो कि कैप्टन कपूर या कैप्टन वर्मा कभी भी उस पर घातक हमला कर सकते हो? और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते, तो इसने शमशीर उठा ली हो। ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, एक जानलेवा हमला, तो इसने पता नहीं सवार रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि इसने एक हथियार उठा लिया। घिर जाने पर, प्राणों खतरा होने पर गाय भी सींग मारती है। तो रामचंद्र एक इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए शायद जान लेने पर मजबूर हो गया। कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि एस्ट्रे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया कि उसने गोली चला दी?
जिस रात खून हुआ उस रात इन दो अफसरों के पास हथियार के नाम पर एक छुरी कांटा भी नहीं था। सच एकदम साफ है, पानी की तरह साफ। ये कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल। सबूतों और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन आदमी कब कैसे क्यों कर जानवर हो उठता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं है। लगता है कैप्टन राय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक है सरकारी वकील मेजर पुरी, आपने मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम सब तो एक छोटे से सच की तलाश में बहस करते हैं। बोले बेटा मैं एक बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बात है। सॉरी, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार बलवान सिंह को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। इजाजत। सूबेदार साहब, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आपको परेशान करने के लिए फिर से गवाही के लिए बुलाया। आप तो जानते हैं कि सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच बना। जवानों की शिकायतें, उनके सुख दुख इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचते हैं, और सीओ भी इसी पुल से चलकर आपके माध्यम से जवानों तक पहुंचता है। उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने का रास्ता आप ही है। कोई गलत बात तो नहीं कह रहा? सूबेदार साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र के लिए दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक, मेरा मतलब कि एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया, तो उस समय क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्थ नहीं था? नहीं सर, रेसिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर दौड़ जीती तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। उसके बाद ही रामचंद्र को कैप्टन कपूर के अतिरिक्त ड्यूटी दी। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करे, अभ्यास करे, तो लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को उनका सेवादार बनाओ। तो आपने बताया नहीं कैप्टन कपूर को कि सीओ साहब ने उसे दौड़ की तैयारी की? सर, कैप्टन कपूर ने कहा था कि वो खुद रामचंद्र को दौड़ की तैयारी करवाएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वो 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी। अच्छा बताइए कि कैप्टन कपूर का सेवादार करने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए ग्राउंड पे आता? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट की आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार आए प्रैक्टिस के लिए। सीओ साहब ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आए, ये तो गलत बात है। जी सर। तो फिर क्या किया आपने? कोई पूछताछ की, कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? इसे कोई सजा दी? रामचंद्र से पूछा था सर, उसने बताया कि कैप्टन कपूर उसे घर का कोई ना कोई काम बता देते थे, इसलिए। अच्छा बताइए कि सेवादार की ड्यूटी क्या होती है? उसे अफसर का सहायक, मेरा मतलब है कि अर्दली क्यों लगाएगा? रूल के मुताबिक अर्दली की ड्यूटी है सबकी वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना। अगर आप तो हाँ जानता हूँ, ये नियम और कानून तो सिर्फ छोटे और कमजोर लोगों के लिए होते हैं। कहाँ मानते हैं रूल्स को बड़े और ताकतवर लोग? अफसर का सहायक तो उसका निजी नौकर, मेरा मतलब है कि पर्सनल सर्वेंट हो जाता है। बाजार जाओ, सामान लाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, बच्चों के स्कूल भेजने जाओ, मैम साहब के कपड़े प्रेस करो और साहब को हमेशा खुश रखो। अब इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपने छोटे अफसरों के खिलाफ तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपने बड़े अफसरों की शिकायत तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सर, नार्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने कैप्टन कपूर के अर्दली को बदल दिया। सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने ये मुकाबला जीत लिया। गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी हटाया था या किसी और के कहने? साहब जवाब दो। क्या सीओ ने आपको ऑर्डर दिया था रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से हटाने के लिए? सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी? सर, आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति का। कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कहकर पुकारते। रामचंद्र ने मुझे ड्यूटी बदलने के लिए कहा, नहीं तो उसने सीओ साहब के दरबार में शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया। अरे, और मान लिया आपने झूठी शिकायत रामचंद्र? अरे भाई, कैप्टन कपूर अगर इसे हरिजन कह के पुकारते थे तो इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात थी? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। अगर इसे हरिजन कहा गया तो गाली कैसे हो गई? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं। हाँ तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन कपूर उसे गाली देते थे,
चूड़ा और बंगी कहकर पुकारते थे सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र पुकारते थे। तो फिर क्या किया रामचंद्र ने? उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहसिक जवान का कि वो अपने अफसर का काम करने से इनकार कर दे। अभी आप और सीओ साहब पहले बयान दे चुके हो कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का पक्का था, तो इसके इनकार करने में कोई एक्शन लिया आपने? इसे कोई सजा दी? नहीं सर। अरे क्यों, आखिर क्यों? सर एक दिन अति हो गई। क्या हुआ? कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पोटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पोटी साफ करने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया। पोटी मतलब जरा देशी भाषा बताइए। टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने उसे कहा कि जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है? तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी सर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार सुना अपने कानों से इनकार किया। तो आप इस बात को सीओ साहब की जानकारी में लाए? नहीं सर, सोचा झगड़ा निपटा, इतनी गंदी बात ना फैले तो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि अन्याय की बात को नहीं फैलने देना चाहिए। उसे हमेशा से बड़े लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं मालूम कि बड़ा अन्याय हमेशा छोटे अन्याय को जन्म देता है। अगर आप ये बात सीओ साहब की जानकारी में लाते तो ना वो खून होता और ना ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा कि बिल्कुल ठीक सोचा आपने। ये सरकारी बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सर उससे गलती हो गई, मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। शायद ये खून ना होता है। खून फिर भी होता, क्योंकि इस व्यवस्था का यही नियम है कि छोटे आदमी की गलती को देखकर वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती को देखकर अपनी आंखें बंद कर दो। आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप जा सकते हैं अपनी जगह। सर अब मुझे कैप्टन बीडी कपूर से सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। अब हत्या के जश्मदीन गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। सर आपका फोन। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर आपको ही फोन पर बुलाया है। कौन बात करना चाहता है? किसका फोन? सर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर जनरल साहब। ब्रेक 2 मिनट का। Stop, Captain Rod. I want to talk to you. हाँ बोलो। तुम जी भर के मेरी बदनामी कर रहे हो, लेकिन रामचंद्र को तुम फांसी से नहीं बचा सकते। नेवर, नेवर। देखो तुमको मैंने पहले भी कहा था कि मैं जीवों से बात नहीं कर सकता। मैं कैसे मुझे यू ब्लडी। कर्नल साहब की बात सुन ली? सर कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। जनरल साहब ने उनको बधाई दी, प्रमोशन की। सावधान। Congratulations sir. Congratulations, sir. बताइए सर। ये जगह बधाई देने की नहीं। आप सब लोग अपनी जगह बैठे। मुझे पूरी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करो। Congratulations, sir. We must celebrate the promotion. Yes, Captain. We must celebrate. Party होगी. Start with the work of the court, Captain. ये पदक आपको किस लिए दिया गया? Well, I got this medal आप for. हिंदी में जवाब दीजिए। Sir, मुझे हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती. I may be allowed to speak in English. कैप्टन बीडी कपूर आपका जन्म कहाँ हुआ अमृतसर, और पढ़ाई? अमृतसर. BA वहीं से पास किया मैं. वो तो आप बीए पास हैं। मैंने आपके प्रमाण पत्र, मेरा मतलब सर्टिफिकेट देखे हैं। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और आप पास भी हो, फिर भी आप कहते हैं कि आपको हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। मैं कलकत्ता में जन्मा हूँ, वहीं पढ़ा, फिर भी मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी हो बोलनी। खैर तब तो आप जवानों से अंग्रेजी बात करते होंगे? नहीं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूँ. ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, मेरा मतलब है कि संकट महसूस करते हैं। अफसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं और ये अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है. अंग्रेजों का जमाना खत्म हुए बरसों बीत गए.
लगता है उनका हैंगओवर अभी तक खत्म नहीं हुआ। कैप्टन राय, यहाँ भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। हो सकता है कैप्टन कपूर अपनी बात अंग्रेजी भाषा में ठीक तरह से रख सके। Let him speak in English. इट्स ओके सर। रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की? अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते। जब नीची जाति के लोगों को फौज में भर्ती किया जाए तो यही होगा ना, बात बात पर शिकायत और शेमिंग। इसीलिए तो इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़िए कैप्टन बीडी कपूर, ये खानदानी लोग क्या होते हैं? खाते पीते घरों के लोग। जब नीची जाति के लोगों को पेट भर के रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? अच्छा, तो खानदानी है ना, खाते पीते संपन्न करते? यस, पिछले 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह हमारे खानदान के लोग सरकार में हैं। We belong to their ruling class. बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। Yes, and I am proud of it. होना चाहिए, जरूर proud। आपके पिताजी क्या करते हैं? He retired as a DIG. लेकिन IG नहीं बन सकते। तो DIG कम होता है क्या? लेकिन 5 सालों में 2 बार सस्पेंड हुए। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं हो सका। He came out with flying colors. सर, कैप्टन राय को कोई हक नहीं किसी के माता पिता पर उंगली उठाने का। आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या सवाल रामचंद्र का? नहीं पूछूंगा भाई, अब ऐसे सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तो खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, अब इसका अर्थ समझ में आ गया। अच्छा, आपका परिवार काफी समय से दिल्ली में रहता, आपके साथ नहीं रहता। आप खाना तो मेस में खाते होंगे? नहीं, घर में खाना खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर है। आप पिछले कई दिनों से ऑफिसर्स मेस और घर में खाना नहीं खा रहे हैं कैप्टन बीडी कपूर? हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा के घर में खाना खाता था। क्या अपने दोस्त के घर में खाना खाना कोई क्राइम है? नहीं, कोई क्राइम नहीं। मैंने कब कहा कि दोस्त के घर रोटी खाना खाए? अच्छा कैप्टन बीडी कपूर, आजकल तो अफसरों को फ्री राशन मिलता है। हाँ, मिलता है। तो आप अपने दोस्त के घर रोटी खाते रहे, तो फिर उस मुफ्त राशन का क्या किया जो आपको मिलता था? वो राशन मैं अपने नौकरों को बांट देता हूँ। नौकरों को नहीं, आप नौकरों को नहीं देते। आप पिछले कई महीनों से आपका अर्दली ये राशन बेचने के लिए सदर बाजार के बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर जा रहा है। करूं पेश बनवारी लाल को, आपके सेवादार को, कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? और अफसर भी तो। और अफसरों की बात छोड़ो, तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था कि नहीं? लगता है अगला कोर्ट मार्शल तुम्हारा ही न करना पड़े। नहीं सर, अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हारे कैप्टन बीडी कपूर? रामचंद्र गांव में डंगर चराता होगा, दिन भर जानवरों के पीछे भागता होगा, और वैसे भी इस दौड़ में रामचंद्र मुझे हराकर कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया ना? नहीं, सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊँ आप दौड़ में क्यों? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि आप दिन रात शराब पीते हैं। आपके मेस का बिल का देखकर सीओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से दौड़ हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को गहरी चोट लगी और आप इसके दुश्मन बन गए और इसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया रामचंद्र का। दुश्मनी बराबर बालों के साथ की जाती है, छोटे लोगों के साथ नहीं। यू टॉकिंग बुलशिट। ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग, जैसे कि रामचंद्र। अच्छा, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा और रूबी कहकर पुकारते थे? नहीं, वो झूठ बोलता है। और उसे भी अगर चूड़ा को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकारा जाए तो क्या कोई क्राइम है? नहीं, कोई क्राइम नहीं हुआ कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम, कैप्टन बीडी कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपकी मां ने ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत सारे पीर फकीर बनाने के बाद हुआ था। आपके खानदान के लोगों में अंधविश्वास है कि यदि लड़के का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखा जाए। भिखारी दास कपूर। Don't call me my any other name. I am बीडी कपूर। अरे, जब आप भंगी को भंगी और चूड़ा पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से क्यों नहीं पुकार सकता?
भिखारी दास कपूर। स्टॉप इट, अदरवाइज क्या मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे कि तुमने रामचंद्र को मारा था जब इसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, जैसे तुमने अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था कि तुम नामर्द हो, इंपोर्टेड यूएस एनिमल। You bastard! You son of a bitch! कुत्ते के पेट आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। You bastard! You bastard! आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Put down the gun. I said put the gun down this very moment. Guard. Come on, get up and go back to your place. आप सब लोग कीजिए में बैठ जाओ। आपको और कुछ पूछना है? नहीं सर, मुझे अब कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। मिस्टर पुरी, क्या आप कोई और गवाह पेश करना चाहते हैं? नो सर। डिफेंस काउंसिल चाहे तो अपने और से और भी गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन राय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी। क्या नाम है आपका? मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया, केवल नाम पूछा है। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान श्री रामचंद्र के नाम। वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना, शायद यही सोचकर आपके माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र है। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर, कैप्टन वर्मा हमेशा कहा करते थे कि आजकल चूड़े चमाड़ों का नाम रामचंद्र है। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैं इकबाल कर चुका हूँ कि कैप्टन वर्मा का खून मैंने किया है। अरे खून किया है तो क्या तुम्हें परम में बीड़ी चपट दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? अरे कौन तुम्हारी आरती उतारो? अरे फांसी होगी, फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड? अपने आप को योद्धा समझते हो? अरे खून करते समय तो डरे नहीं, और जवाब देते समय तुम्हारी जान जाती है। कानून और संविधान तुम्हें चाहे बराबर का अधिकार दे, दर्जा दे, लेकिन तुम लोग वही के वही रहो। डरतो कायर, शपथ देने के बाद सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते हो। मैं कहता हूं कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुम्हें ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे, चूड़ा चबा रामचंद्र। सर, गाली मत दो सर। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई, तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व। थैंक यू सर। रामचंद्र, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ साफ साफ बताओ। बहादुरी से जियो, बहादुरी से मरना सीखो। बताओ क्या किया था इन दोनों ने तुम्हारे साथ? गालियां दी थी सर, गंदी गंदी गालियां दी थी। क्या गाली देते थे? चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। अच्छा, उस हादसे की रात तुमने इन्हें रुकने के लिए ललकारा नहीं, तो फिर इन्होंने क्यों रोके थे उस दिन मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर, जब मैं गार्ड ड्यूटी पर होता था तब ये मोटरसाइकिल से आते थे मुझे गालियां देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अर्दली की ड्यूटी बदला दी थी। क्या गाली दी थी उसे? गंदी गाली दी थी सर। अरे क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है? चिट्टे, चूड़े, हराम की सट, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी सर। रामचंद्र, मर्द रोते
मुझे कोई सवाल नहीं करना। आपको कोई सवाल पूछना है मेजर पुरी? नो सर। रामचंद्र, बैठ जाओ। मेजर पुरी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब रामचंद्र ने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने हत्या की है, तो मेरे लिए साबित करने को कुछ बचा ही नहीं। हाँ बेशक कैप्टन विकास राय ने यह साबित करने की कोशिश की कि उसके साथ जुल्म हुआ। अगर हुआ भी तो ऐसे समाज में जो नियम और कानून पर टिका है। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कोई जगह नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र अपने आर्मी चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र आर्मी के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। हाँ मान भी लिया जाए कि इन दो अफसरों ने उसे गालियां दी, तंग किया, तो ये एक नैतिक जुर्म हुआ। लेकिन रामचंद्र ने इस दुनिया का सबसे जघन्य अपराध किया है, मानव हत्या का अपराध। उसने खून किया, खून, इसलिए उसे सजा होनी चाहिए। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड दफा 302 के तहत फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। ठीक कहा सरकारी वकील मेजर पुरी। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पे टिका है। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते, और इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये विरोध प्रकट करने के रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? कभी नहीं पहुंचते, बिल्कुल नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं है कि अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली लोगों के विरोध को एक राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं, विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया, लेकिन एक ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को, एक छोटे आदमी ने बड़े आदमी को ये अधिकार बिल्कुल नहीं। तो जो व्यवस्था, जो समाज जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी तौलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बराबर का। हम तो सोचने के स्तर पर भी अपने से छोटों को अधिकार देने को तैयार नहीं, बराबर का। हम तो उन्हें अपनी ओर आंख उठाने का हक तक देने को तैयार नहीं। इसका कारण है वे सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं। ठीक कहा सरकारी वकील मेजर पुरी ने कि रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने देश की रक्षा की शपथ देने के बावजूद इसने कर दिया इनकार एक बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ देने के बावजूद इसने कर दिया इनकार हराम की सट जैसी साधारण गाली खाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ देने के बावजूद इसने कर दिया इनकार अपनी आंखें, अपने कान बंद करने से। इसको दंड मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इससे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड, बार बार मृत्युदंड। आप सब लोग बाहर जाओ। क्या कहते हैं? उम्र कैद। सर मैं आपको कोई सजा नहीं
इसका मतलब है इस कोर्ट मार्शल का फैसला मेरे ही कास्टिंग वोट पर निर्भर करता है। गार्ड, रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को अंदर बुलाओ। यस सर। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह सुनाऊंगा। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस रेजिमेंट से कैप्टन कपूर का ट्रांसफ़र करवा दें। उसकी जान को खतरा है और जब तक ट्रांसफ़र के ऑर्डर नहीं आ जाते आप उसे एक गन इशू करें और उसे ऑर्डर दें कि वो अपने पास गन रखे। जनरल रावत, आज ही कैप्टन बीडी कपूर को एक रिवॉल्वर इशू करें। यस सर। आपको याद है ना सर, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो खुशियाँ, हमारे रेजिमेंट का रेजिंग भी और आपके डिवीजन की भी खुशी। हाँ रावत, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा रावत, आज के बड़े खाने पे रामचंद्र को भी आमंत्रित करना। इस देनी तो हमें नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स सर। रामचंद्र, आज रात तुम हमारे मेहमान हो, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। सर, कार पार्किंग की जगह पे खड़ी करें, दरवाजे के सामने नहीं। सीओ साहब का ऑर्डर है। मुझे पहले ही देर हो चुकी है, काम करो, तुम बात करो। खुद खड़ी करो। मैं किसी का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। तमीज से बात करो। जानते हो एक अफसर की ऑर्डर ना मानने की बात, मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर सकता हूँ। सर, मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना। मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। भारत सरकार का नौकर हूँ, सरकार का। कंग्रेचुलेशन सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे हाथ मिलाने? Get lost and don't show me your dirty face ever in life. Get out. सर बाहर कुछ हुआ है, देख रहा हूँ। सर बाहर कुछ हुआ है, देख रहा हूँ सर। नहीं रामचंद्र, बाहर जो कुछ भी हुआ है मुझे पता है। It's a poetic justice. सर भी कुछ समझा। रामचंद्र, जब दुनिया की अदालत इंसाफ न कर पाए तो ऊपर वाला अपनी अदालत में इंसाफ कर देता है। अच्छा रामचंद्र, मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे? सर मैं सुना। सर, कैप्टन कपूर ने अपने आप को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। रामचंद्र, तुम्हें बहुत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। रामचंद्र, मैं कल सुबह तुम्हें सजाए मौत दे रहा हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास में सिवाय मृत्युदंड के और कुछ भी नहीं। सर आप जो देंगे सर आंखों पर सर। क्या आप भी नहीं पियोगे एक आखिरी जान मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा।